हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी क्लास। आज हम क्लास 9 का अध्याय 10 को चालू कर रहे हैं। ठीक है। अध्याय 10 त्रिभुजों की सर्वांग समता। ठीक है। तो सर्वांग समता किसे कहते हैं, सबसे पहले उसे देखते हैं। ठीक है। तो सर्वांग समता सभी अंगों का समान होना, ऐसी आकृतियां जिनके सभी अंग समान होते हैं, एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेती है। ठीक है। इसमें देखो, जब भी सर्वांग समता सिद्ध करने के लिए बोलेगा तो दो त्रिभुज से ही सिद्ध करना पड़ता है। ठीक है। तो देखो, तो इसमें क्या होगा, सर्वांग समता में क्या होता है, उनके सभी अंग क्या होते हैं, आपस में समान होते हैं। ठीक है। समान कहने का मतलब क्या है, उनके भुजा उस दूसरे त्रिभुज के भुजा के बराबर होगा, पहले त्रिभुज के कोण दूसरे त्रिभुज के कोण के बराबर होगा, यानी पूरा पूरा क्या होगा, सेम होगा। ठीक है। वही क्या हमारा सर्वांग समता। इसमें देखो, लास्ट लाइन में देखो, एक दूसरे के पूरी तरह से ढक लेती है, वही क्या है, सर्वांग समता। ठीक है। सिंपल में समझाने के लिए लिखा हूं। ठीक है। तो चलो, सबसे पहले अब इसमें हम क्या करेंगे, प्रश्न लेके स्टार्ट करने से पहले क्या करेंगे, प्रमेय देखेंगे। ठीक है। क्या क्या से सर्वांग समता हो सकता है करके। तो पहला क्या होगा, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता एस ए एस। भुजा यानी एस है। ठीक है। और कोण यानी ए है, और भुजा यानी एस है। समझ गए इतना। तो भुजा कोण भुजा सर्वांग समता। ठीक है। तो भुजा कोण भुजा सर्वांग समता कैसे होगा, तो इसमें देखो, ये पहला भुजा क्या होगा, ये पहला भुजा मान लेते हैं ए बी। तो ए बी पहला भुजा किसके बराबर हो गया, ए डी ई के। ठीक है। इतना समझ गए। क्या कहने का मतलब क्या है, ए बी भुजा किसके बराबर है, ये डी ई भुजा के। ठीक है। डी ई भुजा के। और क्या लेते हैं, भुजा उसके बाद कोण है ना, तो कोण, ये वाला कोण मान लेते हैं कोण बी। ठीक है। कोण बी कोण ई के बराबर है। देखो, सेम सेम जगह ले रहे हैं ना, सेम जगह। जैसे ए बी के संगत भुजा क्या है, ए डी ई। ठीक है। और ये कोण बी सेम इसी जगह है, कोण ई। ये दोनों कोण क्या है, आपस में बराबर है, तो कोण बी लिख लेते हैं। कोण बी बराबर है कोण ई के। ठीक है। और क्या, और ये भुजा, ये भुजा इस भुजा के बराबर है। ठीक है। ये बी सी भुजा इसके बराबर है, ए ई एफ के। इतना समझ गए क्या। तो क्या कह सकते हैं, देखो, पहला ए बी भुजा किसके बराबर है, डी ई के। और एक कोण बराबर है कोण ई के। ठीक है। और ये भुजा बी सी भुजा किसके बराबर है, ई एफ के। तो इसी में देखो, ये भुजा कोण भुजा यही हो रहा है, ये भुजा कोण भुजा। जब भी दो त्रिभुज में भुजा कोण भुजा सर्वांग समता होगा तो क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा। ठीक है। जब भी दो त्रिभुज में एक भुजा के बराबर हो और एक कोण बराबर हो और एक दूसरा भुजा बराबर हो तो क्या हो जाएगा, वो सर्वांग सम हो जाएगा। तो यही क्या होगा, हमारा भुजा कोण भुजा सर्वांग समता है। ठीक है। इतना समझ गया क्या। तो इसको लिख सकते हैं, त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी सर्वांग सम, ऐसे इसका चिन्ह है। ठीक है। बराबर है त्रिभुज किसके, डी ई एफ के, डी ई एफ के। समझ गए क्या इतना। ठीक है। हम क्या करेंगे, प्रश्नावली एक में इसका उपयोग कर कर हल करना है हमें क्वेश्चन। ठीक है। इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है। पहला समझ गए क्या, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता कैसे होता है करके। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है, कोण भुजा कोण सर्वांग समता ए एस ए। ठीक है। कोण भुजा कोण। ठीक है। तो देखो, कोण भुजा कोण कहने का मतलब क्या है, तो इसमें देखो, ये कोण बी किसके बराबर है, कोण बी किसके बराबर है, कोण ई के। और इसके बाद ये भुजा किसके बराबर है, इस भुजा के। ठीक है। फिर उसके बाद ये कोण किसके बराबर है, कोण एफ के। ठीक है। एक एक लाइन खींचो, यानी ये कोण इसके बराबर है, दो लाइन खींचो मतलब इस कोण के बराबर है। तो इसमें देखो क्या बन रहा है, कोण भुजा कोण, कोण भुजा कोण। ठीक है। ये क्या है हमारा, इसमें भी लिख सकते हैं, कोण बी किसके बराबर है, कोण ई के। ठीक है। और ये भुजा बराबर है बी सी भुजा, बी सी भुजा किसके बराबर है, ई एफ के। ठीक है। और ये कोण सी किसके बराबर है, कोण एफ के। तो बोल सकते हैं, त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज डी ई एफ के, डी ई एफ के। इतना समझिए क्या।
मैं बस समझाने के लिए इतना हल कर रहा हूँ, ठीक है। उत्पत्ति नहीं बता रहा हूँ, बस इसका क्या करना है, ये ऐसे कर कर सर्वांग सम होता करके बता रहा हूँ, ठीक है। कोण भुजा कोण, जब भी दो त्रिभुज में कोण भुजा कोण होगा तो क्या हो जाएगा, वो सर्वांग सम हो जाएगा, ठीक है। तीसरा, ठीक है, भुजा 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 सर्वांग समता, एस एस एस, ठीक है। 3 बार भुजा है इसलिए इसका नाम क्या है, एस एस एस, ठीक है। तो इसमें देखो ये भुजा किसके बराबर होगा, इस भुजा के, ये दूसरा भुजा इसके बराबर होगा और ये तीसरा भुजा किसके बराबर होगा, इसके। इसमें क्या होता है, दोनों त्रिभुज में क्या होता है, उनके भुजा का मान क्या होता है, बराबर होता है। ये ए बी के, ए बी भुजा किसके बराबर है, डी ई के। ये ए बी भुजा किसके बराबर है, ये डी ई के। और ये बी सी भुजा किसके बराबर है, ई एफ के। ये ए सी भुजा किसके बराबर है, डी एफ के। अब देखो तीनों भुजा आपस में बराबर है तो क्या कर सकते हैं, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है, सर्वांग सम है त्रिभुज किसके, डी ई एफ के, त्रिभुज डी ई एफ के। समझ गए क्या इतना, ठीक है। जब भी दोनों त्रिभुज में उनके भुजाओं का मान क्या हो, बराबर हो, तो क्या हो जाएगा, तब भी सर्वांग सम हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखो पहला भुजा इसके बराबर है, दूसरा भुजा इसके बराबर है, सेम स्थान में है ना। देखो ए बी का संगत भुजा क्या होगा, डी ई, ए बी सी का संगत भुजा क्या होगा, ई एफ, और ए सी का संगत भुजा क्या होगा, डी ई डी एफ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा। जब तीनों भुजा बराबर हो तब भी क्या हो जाएगा, सर्वांग सम, उसे कहेंगे एस 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 सर्वांग समता, ठीक है। अब देखो चौथा देखते हैं। तो चौथा क्या है, कोण कोण भुजा सर्वांग समता, ठीक है। कोण फिर कोण उसके बाद भुजा, ठीक है। तो इसमें देखो कैसे होगा, तो इसमें कैसे होगा, जब एक कोण ए किसके बराबर है, कोण डी के, ठीक है। और एक कोण सी किसके बराबर है, कोण एफ के। और उसके बाद ये भुजा किसके बराबर है, ई एफ के। तो इसमें कौन सा नियम लग रहा है, कोण कोण भुजा सर्वांग समता, ठीक है। ये कोण ए बराबर है कोण डी के, फिर कोण सी बराबर है कोण एफ के, ठीक है। और इसके बाद ये बी सी भुजा किसके बराबर है, ई एफ के, ई एफ के। तब भी क्या हो जाएगा, ये सर्वांग सम हो जाएगा, ठीक है। जब दो कोण और एक भुजा बराबर हो तब भी क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा, सर्वांग समता। इसे क्या कहेंगे, कोण ए एस, ठीक है। अब देखो पांचवा देखते हैं, ठीक है। तो पांचवा क्या है, समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता प्रमेय, ठीक है। आर एच एस, समकोण को क्या कहेंगे, आर कहेंगे, और कर्ण को क्या कहेंगे, एच कहेंगे, और भुजा को क्या कहते हैं, एस तो जानते हो, ठीक है। समझ गए क्या। तो इसमें देखो ये समकोण बना है, ठीक है। समकोण का मान कितना होता है, 90 अंश होता है। और समकोण जिस कोण के सामने वाले ही क्या होता है, कर्ण होता है हमेशा, ठीक है। ये देखो यहाँ पर से 90 अंश का कोण बन रहा है, इसके सामने वाला ही क्या होता है, कर्ण होता है, ठीक है। तो समझाने के लिए मैं बना दिया हूँ। तो देखो इसमें क्या होगा, समकोण कर्ण भुजा, ठीक है। ये सामने वाला कर्ण है, देखो इसमें समकोण पहले बोला है ना, समकोण, समकोण उसके बाद कर्ण उसके बाद भुजा, ठीक है। समकोण कर्ण भुजा जब हो तब भी क्या हो जाएगा, सर्वांग सम, ता से सर्वांग सम हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, कोण 90 अंश, कैसे लिखेंगे इसे, कोण बी बराबर है कोण ई के, किससे, 90 अंश का कोण बन रहा है, समकोण, ठीक है। और एक कर्ण भुजा ए सी बराबर है डी सी के, डी सी के, ठीक है। कर्ण है, ठीक है, भुजा बराबर है उनके। और ये क्या है, नीचे बी सी बराबर है किसके, ई एफ के। तब भी क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा। तो लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज किसके, डी ई एफ के, ठीक है। इतना समझ गए क्या। हम क्या करेंगे, इसका उपयोग क्या करेंगे, हम प्रश्नावली 1 में करेंगे, ठीक है।
इससे क्या होगा, हमें हल करने में आसानी होगा। ठीक है,